पतिव्रता स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम लेना नहीं चाहिए। क्या लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आगे भी वो कहते हैं, ध्यान देना, ना तो पति का नाम लेना चाहिए और गुरु का भी नाम नहीं लेना चाहिए। और अगर मजबूरी में लेना भी पड़ रहा है तो हमें एक बार कान पकड़ के क्षमा मांगना चाहिए, प्रभु क्षमा करना। और साथ ही साथ कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और अपने बड़े पुत्र के भी नाम को नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र अगर हमारा है तो हमें उसका नाम नहीं लेना चाहिए। और पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए और स्त्री को भी नहीं लेना चाहिए। ये सब बड़ी जरूरी बात है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नाम लेकर के आवाज लगाओ। अरे भाई, कहने बुलाने के कई सारे तरीके हैं। आपके बच्चे हैं, उनका नाम लेकर के बुलाओ, ये चिंटू के पापा, ये पिंटू के पापा, ये मिंटू के पापा, ये इनके पापा, ये उनके, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी से काम चलाया करो, क्या करो। लेकिन डायरेक्ट नाम लेना ये मर्यादा के विरुद्ध होगा और अपराध माना जाएगा। इसलिए सावधान, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए और अपने जो कंजूस व्यक्ति हो उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए ये ध्यान दें। अच्छा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे बुंदेलखंड की एक बड़ी सुंदर बात है कि एक पति पत्नी थे तो उनके पति का नाम था क्या जानते? चीटाराम। क्या बोलते? चीटाराम। अच्छा, ये जो जमीन पर रेंगने वाले ये भी कभी कभी चींटा होते हैं, जानते हैं, जो काट लेते हैं कभी कभी। हाँ या ना? देखे नहीं देखे? अब एक दिन वो भोजन बना रही थी तो एक चींटा आया और उसके हाथ में काट लिया, जोर से चिल्लाई। सास ने पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? बोले, देखो 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 माँ जी, इसने काट लिया। किसने काट लिया? अब कैसे कहते चींटा ने काट लिया? चींटा तो पति जी के नाम था। विडंबना है। अब वो कह रही, राम राम, हम कैसे बताएं कौन काट लिया? तो वो कह रही, इसने काट लिया। अरे सास कह रही, बावरी, किसने काट लिया, नाम तो बता। तो पकड़ करके दिखाती, इसने काट लिया। बोले, बोल नहीं सकती? बोले, कैसे बोलूं, यही तो नाम तुम्हारे बेटे का है। तो कहने का अभिप्राय यही है मेरे भाई बहन कि नाम नहीं लेना। जैसे कि माता जी कथा में जाती थी, उनके पति का नाम था, वो क्या नाम था? देवकी नंदन। और पंडित जी एक ही कीर्तन रोज करवाओ, कल्याण कल्याण कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणं कलियाम। अब इसमें उनके पति का नाम आ रहा था, देवकी नंदन। तो माता जी नाम नहीं ले रही, बोले हमारे स्वामी का नाम है, हम कैसे कीर्तन करें? नहीं करेंगे। एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 3, और रोज पंडित जी के ही कीर्तन करवावे। कलिया मर्दन कंस निकंदन। माता जी ने नहीं किया।
लेकिन जब लास्ट दिन आई तो आज अपनी बेटी को लेकर आई। बेटी का नाम था चंपा। बोले पति का नाम तो नहीं लेना चाहिए, इसीलिए मैंने कीर्तन नहीं किया, लेकिन आज लास्ट है, आज तो मैं कीर्तन करूंगी। और जैसे पंडित जी ने गाया, क्या गाया? कलिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। तो जो माता जी सोच रही हूँ, कह रही देवकी नंदन मेरे पति का नाम है, इसलिए ये तो नाम मैं नहीं बोल सकती, लेकिन क्या बोलूं? तो उसने क्या कहा? कलिया मर्दन कंस कलिया मर्दन कंस निकंदन। और बेटी का नाम क्या था? जोर से बोलो। चंपा। तो कह रही है चंपा के पापा तव शरणम। यानी बेटी का नाम प्रयोग करके उसने प्रणाम कर लिया, लेकिन उसने डायरेक्ट देवकी नंदन नहीं कहा, क्योंकि उसके पति का नाम। अच्छा, कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कैसा मालूम? सास के भी नाम को नहीं लेना चाहिए, सास ससुर के भी नाम को नहीं लेना चाहिए, लेकिन पुराने जमाने में सासू लोगों के नाम भी बड़ो अजीब गरीब रहते थे। आया ना? ठंडाई देवी, मिश्री मलाई देवी, ऐसे ऐसे नाम हुआ करते थे पहले माताओं के। होते थे नहीं होते थे? इलायची देवी। ऐसे ही एक जगह की घटना है, घर में चाय बनता था तो रोज इलायची पड़ता था, और सासू जी का नाम ही था इलायची। एक दिन इलायची खत्म हो गई, ससुर जी बाजार जा रहे थे तो बहू दौड़ी दौड़ी यही, पिताजी पिताजी। बोले हाँ बोल बेटी। उसने कहा कि इलायची खत्म हो गई। तो धड़कन बढ़ गई महाराज ससुर जी की, ये क्या बोल रही है पागल कहीं, बुद्धि नाम की चीज नहीं मालूम है तुम्हें? ये क्या कह रही है? इलायची खत्म हो गई, इलायची तुम्हारे सासू माँ का नाम है। ऐसा नहीं बोलते, क्षमा करें हमें मालूम नहीं था, वो खत्म हो गया। ठीक, ससुर जी बाजार गए लेकर के आए। दोबारा फिर कुछ दिन के बाद इलायची खत्म हो गई, ससुर जी बाजार जा रहे थे तो वो क्या कह रही है बहू कि पिताजी पिताजी। बोले हाँ क्या हुआ? वो बोले हुआ कुछ नहीं, माँ जी खत्म हो गई। माँ जी खत्म हो गई। उन्होंने तुरंत गाड़ी फाड़ी को छोड़ा और रोते बिलखते दौड़ते आए, क्या हुआ क्या हुआ कैसे हुआ? तो माँ जी अंदर बैठी थी। बोले ये तो हैं। अरे महाराज आप ही ने कहा था कि ये सासू हैं, इनका नाम नहीं लेना चाहिए, तो इलायची खत्म थी घर में, तो हम कैसे कहें? हमने डायरेक्ट कह दिया माता जी खत्म हो गई। इसलिए सूझबूझ करके हम लोगों को कार्य को करना चाहिए, और इन लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए पतिव्रता स्त्री को।